हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसमें ज़्यादातर बच्चों को जो है वो डाउट रहता है, मतलब उनके वो टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो उसी में से जो एक टॉपिक है वो है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये जो जिस चैप्टर में से है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, कि इसके मतलब जो नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल होती है उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, कैसे होती है, उन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, अगर ये एक हमारी यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, तो अगर इसके अंदर किसी भी वायरस के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए घुस जाए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंटर हो जाए, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के पास दो स्ट्रैंड होंगे, एक होगा हमारा सेंस आरएनए और एक होगा एंटी सेंस आरएनए। अब जो सेंस आरएनए क्या होगा, वो फर्दर हमें पता है प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, लेकिन एंटी सेंस आरएनए और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता। तो यूकैरियोटिक सेल के बाद एज अ डिफेंस जो है उसके अंदर रिस्क प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। रिस्क की फुल फॉर्म होती है आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड कर जाते हैं और जो सेंस आरएनए होता है उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, उसके पीसेस कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। और इधर जो बचता है वो क्या बचता है, खाली एंटी सेंस आरएनए विद रिस्क प्रोटीन। ठीक है, तो समझ आया, तो उन्होंने सेंस आरएनए को खत्म करते हैं, हमारे पास क्या बचा, खाली एंटी सेंस आरएनए विद रिस्क प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब जो टोबैको प्लांट होता है ना, उसके अंदर जो है नेमेटोड का इन्फेक्शन हो जाता है, और जो नेमेटोड का इन्फेक्शन होता है उसका नाम है मिलियोगिगाइना इनकॉग्निटिया। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो रूट्स में इन्फेक्शन हो जाता है इसकी वजह से जो प्लांट्स की यील्ड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमें पता है जो प्लांट्स की यील्ड है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है उसके अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने स्ट्रेटेजी को अपनाया ताकि इन्फेक्शन हम कम कर सके। उसी प्रोसेस का नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, जिसके मतलब जो पूरा करेंगे। तो हम इसमें करते क्या है जनरली, देखो हम सब जानते हैं कि मैंने ये प्रोसेस बताया, तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा आरएनए मतलब नेमेटोड होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर जो है वो बना आरएनए बना, आरएनए से जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, जब आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन होगा और वो प्रोटीन जो है उसकी वॉल से जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो जो आरएनए के अंदर मतलब सॉरी नेमेटोड के अंदर आरएनए के थ्रू जो प्रोटीन बना वो इसमें वॉल में जाके क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, और उसी वॉल के थ्रू जो मतलब नेमेटोड की वॉल है वो परमिएबल हो जाती है फूड के लिए, तो उसी के थ्रू वो दूसरों के मतलब जिसकी बॉडी से भी अटैच होगा उससे नरिशमेंट लेगा। ठीक है, तो इस ये जो होता है उसका पैरासिटिज्म, जो उसका फीचर शो करता है कि अभी ये दूसरों के थ्रू फूड इनटेक कर रहा है अपना। तो अब हम जनरली करते क्या है, हम उस प्रोटीन को जो एमआरएनए है जो उस प्रोटीन को कोड करता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें से क्या करेंगे, उस मतलब जो भी वो प्रोटीन है जो उसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मॉडिफाई करके हम किसके अंदर डाल देंगे, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और हम उसको मॉडिफाई करके किसके अंदर डाल देंगे, टीआई प्लाज्मिड के थ्रू जो है हम उसको किसके अंदर डाल देंगे, हम उसको डाल देंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब हमने उसको यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाला, तो देखिए होगा क्या, हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाल दिया उसको। अब यूकैरियोटिक सेल क्या बनाएगा, वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमने आरएनए डाला है वो नेमेटोड का ही है। ठीक है, तो अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर वही होगा नॉर्मली जो हमें पता है, वो डबल स्टैंडर्ड बना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, उसके बाद वही सेंस आरएनए होगा और एंटीसेंस आरएनए होगा, फिर देन रिस्क प्रोटीन आएगा उससे बाइंड कर जाएगा और सेंस आरएनए को खत्म कर देगा और एंटीसेंस आरएनए बनेगा। अब जो हमने देखा कि जैसे ही नेमेटोड ने उसको मतलब इन्फेक्ट करने के लिए उस पर अटैच हुआ, तो हम देखेंगे कि जैसे उसकी सेल वॉल जो है, जो नेमेटोड की सेल वॉल है उसमें भी प्रोटीन अटैच है मैंने बताया था, और उसकी जो सेल वॉल है वो परमेबल हो गई फूड के लिए। अब जैसे ही ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर से ये प्रोटीन मतलब ये जो प्रोटीन फूड अपना इंटेक करेगा नेमेटोड, तो वो क्या हो जाएगा, अब जैसे इसने फूड इंटेक किया तो फूड इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर नॉर्मली आया क्या है, एंटीसेंस आरएनए विद रिस्क प्रोटीन। अब वही जो एंटीसेंस आरएनए है वो जो उसके
नेमेटोड है उसके सेंस आरएनए से बाइंड कर जाएंगे। और फिर रिस्क प्रोटीन है तो हमें पता है रिस्क प्रोटीन क्या करेगा, सेंस को खत्म कर देगा और एंटी सेंस बचेगा। अब उसने सेंस को खत्म कर दिया तो नेमेटोड के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब उसके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होगा ही नहीं तो वो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, जो सेल वॉल से बाइंड करेगा और परमेबल बनाएगा उसको कि फूड इनटेक करने के लिए। तो अभी अपना पैरासिटिक जो नेचर है उसको खत्म कर देगा। अब ये फर्दर प्रोटीन नहीं बना सकता। अब फर्दर प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो चाहे उसको फूड इनटेक से नरिशमेंट मिलेगा ही नहीं, मतलब प्रोटीन नहीं बनना, प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा तो उसकी सेल वॉल धीरे धीरे इम्परमेबल हो जाएगी फूड के लिए। अब इसके अंदर फूड नहीं हो जाएगा तो फर्दर इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और सर्वाइव ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ग्रेट रिडक्शन तो हमने जो टेक्निक अपनाई उसका नाम क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस। उसमें क्या होता है और आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। मैंने बताया सेलुलर डिफेंस होता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो अपने आप को बचाने के लिए उसके अंदर रिस्क प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड कर जाते हैं। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड कर जाते हैं और क्या करते हैं, सेंस आरएनए को खत्म कर देते हैं, खाली एंटीसेंस आरएनए बचता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल टू बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। मतलब जो एमआरएनए वही मैसेंजर आरएनए है उसका जो सेंस आरएनए था वो साइलेंट हो गया, मतलब कि वो खत्म हो गया, वो फर्दर प्रोटीन नहीं बनाएगा। द सोर्स ऑफ दिस, अब हमने क्या करा, देखो अब हमने वही जो नेमेटोड था उसका वो प्रोटीन फाइंड किया जो उसकी वॉल से अटैच होता है और जिसकी वजह से वो फूड इनटेक कर पाता है और उसको यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाल दिया थ्रू टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड जब वही फर्दर प्रोसेस होगा, सेंस और एंटीसेंस आरएनए बने, रिस्क प्रोटीन अटैच होगा, सेंस खत्म हो जाएगा, एंटीसेंस बचेगा। अब जो नेमेटोड है जब वो अपना फूड ले रहा होगा तो उसके अंदर एक तरीके से क्या जा रहे हैं, एंटीसेंस आरएनए। अब एंटीसेंस आरएनए जब उसके अंदर जा रहे हैं तो वो जो नेमेटोड है उसके सेंस आरएनए से बाइंड कर जाएंगे। अब बाइंड कर जाएंगे तो सेंस आरएनए को खत्म कर देंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वो फर्दर प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जिसकी जो उसकी सेल वॉल है दोबारा से क्या हो जाएगी, इम्परमेबल हो जाएगी। तो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस इन दी होस्ट प्लांट। ध्यान से देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए was that it was produced both sense and antisense RNA in the host cell. दिस टू आरएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। ठीक है, और थस इन साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमेटोड। अब जो उसका एमआरएनए उसको साइलेंस कर देंगे, मतलब वही उसका सेंस आरएनए खत्म हो जाएगा, खाली एंटीसेंस बचेगा। एंटीसेंस बचा तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंसेस वाज दैट द पैरासाइट विल नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from this parasite. आया समझ में? तो बस एक सिंपल सा प्रोसेस था जो कि प्लांट वगैरह के अंदर होता है और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इसको इम्प्रूव करके बस मॉडिफाई कर दिया ताकि हम इन्फेक्शन से प्लांट खुद बच सके, हमें किसी भी पेस्टिसाइड वगैरह को यूज करने की जरूरत ना पड़े। आई होप आप सबको समझ आया होगा।